आपका ऑनलाइन क्लासेस में अध्याय 11 समाकलन का अनुप्रयोग चल रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 11.2 के प्रश्नों को हल कर रहे थे और 5 तक के प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 6 से शुरू कर रहे हैं। दे रखा हमें वृत्त x² + y² बराबर 1 व x + y बराबर -1 के मध्यवर्ती प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें समीकरण दे रखी है x² + y² बराबर 1 और दूसरी दे रखी है x + y बराबर 1। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा ये देखें। हम अगर x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर भी 1 मिलता है। तो इस तरह से हमें डायग्राम मिलेगा। इधर क्या हो जाएगा 1, 0 और ये इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो सरल रेखा व वृत्त के मध्य अभीष्ट क्षेत्रफल। अब हमें कौन सा भाग निकालना है, ये वाला भाग निकालना है कि इनके मध्य में क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी इसकी 0 से 1 y1 - y2 और इधर क्या हो जाएगी dx, y1 - y2 और dx। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे y1 और y2 का वर्गमूल 0 से 1। y1 का मान क्या हो जाएगा 1 - x² dx माइनस y2 का मान 0 से 1 लिमिट और y2 का मान क्या हो जाएगा 1 - x dx। ये हो जाएगा, ये मान रख दिया। अब इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर क्या प्राप्त होगा हमें a² - x² बन रहा है तो क्या हो जाएगा x/2 वर्गमूल a² - x² प्लस a² यानी एक ही है a²/2 साइन इनवर्स x/a और इधर क्या आ जाएगा 0 से 1 माइनस इधर क्या हो जाएगा x - x²/2 और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1। अब यहाँ पर हम 1 मान रखते हैं तब क्या हो जाता है 1/2 वर्गमूल 1 - 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 और 0 रखने पर मान क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे और यहाँ पर 1 रखा -1/2 बराबर ये तो मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और साइन इनवर्स 1 का मान π/2 यानी कि π/4 माइनस 1/2 बराबर इसको लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो क्या आ जाएगा π-2/4 वर्ग इकाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारे पास π-2/4 वर्ग इकाई। इसका अभिष्ट क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है वक्र y² बराबर 4x y² बराबर 4x का ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। और y बराबर 2 है, y बराबर 2 है कहाँ मान लेते हैं हम, इधर मान लेते हैं। तो y बराबर 2 है तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर अभिष्ट क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 0 से लेकर 2a और y के सापेक्ष हम देख रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा x dy बराबर 0 से 2a। x का मान कितना है y² / 4a dy बराबर 1/4 है तो बाहर आ जाएगा और y² करेंगे तो y²/3 0 से लेके 2a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 है, ऐसा कैसा y³ का हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a का ³ और 0 का मान रखेंगे तो मान क्या मिल जाएगा हमें 0। तो 1/4a इंटू 8a³ 4 से 1 कट गया 2 बचेगा, a से a³ कटेगा तो a²। तो हमारे पास क्या मान प्राप्त हो जाएगा 2a³ वर्ग इकाई। तो हमारे पास क्या मान प्राप्त हो जाएगा 2a³ वर्ग इकाई। इसका अभिष्ट क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। वृत्त x² + y² बराबर 16 के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवलय y² बराबर 6x के बाहर हो। तो दो समीकरण दे रखी है, एक तो x² + y² बराबर
16 और एक दे रखी है वाई स्क्वायर बराबर 6x। तो परवलय एक तो दे रखा है हमें, वृत्त दे रखा है और एक हमें परवलय दे रखा है। तो हमें बाहर के भाग का यानी कि इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर r का मान 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4,0 और यहाँ पर परवलय क्या है तो x का मान 1 और 2 को हल करेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 लिमिट बनेगी यहाँ पर 0 से लेकर 2 और 2 से लेकर 4 की लिमिट इसमें बनेगी। अब यहाँ पर अब समीकरण बनाए तो समीकरण परवलय से बाहर का क्षेत्रफल, परवलय से बाहर का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम देखें कि एक तो पूरा वृत्त बना हुआ है जिसमें से परवलय के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो बाहर के क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि 2 भाग बन रहे हैं, इसमें 2 भाग बन रहे हैं तो 0 से लेकर 2 y1 dx प्लस 2 से लेकर 4 y2 dx बराबर पाई r का मान कितना है 4 पाई r स्क्वायर माइनस 2 y1 का मान देखें, y1 का मान क्या आ जाएगा √6 और √x, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 dx प्लस 2 से लेकर 4 और y2 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, 16 पाई 4 का वर्ग 16 पाई माइनस 2 √6 कॉमन है, √6 कांस्टेंट है इसलिए √6 बाहर आ जाएगा और इसका करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2 घात, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा उल्टा हो जाएगा 2/3 और x की घात 3/2 और लिमिट क्या आ जाएगी 0 से लेकर 2, माइनस 0 रखेंगे तो 0 पे तो 0 हो जाएगा प्लस इधर क्या आ जाएगा हमारे पास सूत्र लग जाएगा x/2 वर्गमूल 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मान कितना है 16 है, a स्क्वायर कितना है हमारे पास a स्क्वायर का मान 16, a स्क्वायर बराबर 16 वर्गमूल इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 से लेकर 4 तक की लिमिट है तो यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा, 4 यहाँ पर दे रखा है 4 16 माइनस x स्क्वायर तो 4 का वर्ग, तो a स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x बटा a का मान कितना है हमारे पास 4 और 2 से लेकर 4 की इसकी लिमिट हो जाएगी। 4 स्क्वायर बटा 2 इधर हो गया x/2 वर्गमूल 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4 स्क्वायर यानी कि 16/2 साइन इनवर्स x/4। इधर कितना है 16 पाई माइनस 2, जब इसको हल करेंगे आपस में तो किस प्रकार से होगा, √6 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं √3 इंटू √2/3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 को √3 को भी हम किस प्रकार से लिख सकते हैं √3 इंटू √3 से √3 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब मान रखेंगे x का मान 2 रखेंगे तो 2 की घात 3/2। ठीक है, ये हो गया और 0 रखने पर क्या मान आ जाएगा 0 हो जाएगा प्लस x/2 और लिमिट क्या है पहले 4 है तो 4/2 वर्गमूल 4 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग माइनस, अब माइनस वाला मान रख दें या फिर प्लस वाला मान पहले रखने तो 14/8 साइन इनवर्स 4/4 प्लस इधर माइनस हो जाएगा माइनस 2/2 वर्गमूल 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 16, यहाँ पर क्या रखेंगे 2 मान रखना है तो a²/2 तो ये 8 ही रह जाएगा 8 साइन इनवर्स 2/4 ये मान रख देंगे। इन सब को हल करने के बाद हमारे पास क्या उत्तर प्राप्त हो जाएगा, इन सब को हल करने के बाद हमारे पास 32
पाई बटा 3 माइनस 4√3/3 वर्ग इकाई, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक A 2,0, B 4,5, C 6,3 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें इसका ग्राफ कैसे बनेगा। 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी लेते हैं 1 2 3 4 और 5। पहला पॉइंट क्या दे रखा 2,0, तो 2x का मान है, तो एक पॉइंट का मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2,0। दूसरा दे रखा है 4,5 यहाँ मिल जाएगा, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा B पॉइंट 4,5, ये A पॉइंट। और C दे रखा है 6,3, तो यहाँ क्या हो जाएगा C 6,3। जब इसको बनाएंगे तो किस प्रकार से, इस प्रकार से ये त्रिभुज की रचना हो जाएगी। हमें इस वनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल यानी कि इसके जो अंदर पूरा भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 3 समीकरण बनेगी। एक तो AB का समीकरण बराबर क्या हो जाएगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 x माइनस x1। मान रखें तो y माइनस 0 क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 बटा 4 माइनस 2 x माइनस 2। इसको हल करेंगे तो y बराबर 5 बटा 2 मिल रहा है, ठीक है। तो 5 बटा 2x माइनस 5 इंटू 2 बटा 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 5। तो AB का समीकरण क्या मिला हमें, y बराबर 5 बटा 2x माइनस 5। इसी प्रकार BC का समीकरण ज्ञात करेंगे तो BC का समीकरण क्या हो जाएगा, BC का समीकरण y माइनस 5 बटा 3 माइनस 5 बटा 6 माइनस 4। B और C y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 किया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस x1। x1 का मान कितना है हमारे पास 4 है, तो x1 का मान हमने 4 लिया। अब इसको हल करेंगे तो क्या मान मिलेगा y माइनस 5 बटा माइनस 2 बटा 2 x माइनस 4। 2 से 2 कट गया है, तो क्या मिलेगा हमें y माइनस 5 बराबर माइनस का x और प्लस का 4, तो y बराबर माइनस x प्लस 9। तो BC का समीकरण क्या मिला हमें माइनस x प्लस 9। इसी प्रकार AC का समीकरण हम निकालेंगे। तीसरा समीकरण निकालेंगे तो y माइनस 0 बराबर 3 माइनस 0 बटा 6 माइनस 2, और इधर क्या हो जाएगा x माइनस 2। तो y बराबर 3 बटा 4x माइनस 3 बटा 4x से कट जाएगा तो माइनस का 3 बटा 2। ये 3 समीकरण हमें प्राप्त होंगे। अब इस 3 समीकरण का उपयोग करते हुए हमें प्रश्नों को हल करना है। देखिए अब इसमें मान किस प्रकार से रखेंगे। पहला फलन है, पहले फलन की लिमिट क्या हो जाएगी 2 से 4, क्योंकि 2 से 4 तक ये जा रहा है। पहली लाइन जो जा रही है वो 2 से 4 तक लाइन तक जा रही थी, तो पहली लाइन 5 बटा 2x माइनस 5 प्लस दूसरी लिमिट देखिए 4 से 6 माइनस x प्लस 9 और माइनस dx आ जाएगा यहाँ पे साथ में, और माइनस तीसरी लिमिट हो जाएगी 2 से 6 लिमिट हो जाएगी, और इधर जाएगा 3x 3 बटा 4x माइनस 3 बटा 2 और dx। ठीक है, अब हम इसमें क्या रखेंगे मान रखेंगे। सबसे पहले समाकलन कर दें। 5 बटा 2 कॉन्स्टेंट है, 5 बटा 2 वैसा का वैसा, 5 बटा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस 5x, उसकी लिमिट क्या हो जाएगी 2 से 4, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 9x, और उसकी लिमिट क्या हो जाएगी 4 से 6 माइनस
इधर क्या हो जाएगा 3/4 एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस 3/2 एक्स, और इसकी लिमिट क्या जाएगी 2 से लेकर 6। अब हमें पहले ऊपर वाली लिमिट रखनी है, फिर नीचे वाली लिमिट रखनी है, और फिर नीचे वाली लिमिट माइनस के साथ आती है, और जब हम इसको हल करेंगे तो इसका मान क्या जाएगा 7 वर्ग इकाई। इसको हल करना है, और इसको हल करने के बाद हमारे पास आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा 7 वर्ग इकाई आएगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर लेंगे। अब गृह कार्य के लिए आपको एक प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 10, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिकोणमितीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण दे रखे हैं 3x - 2y + 3 = 0, x + 2y - 7 = 0 एवं x - 2y + 1 = 0। तो पहले हमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा, बिंदु दे रखे थे, उससे हमें समीकरण बनाया था। इसमें बिंदु समीकरण दे रखी, उससे बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, पहले और दूसरे समीकरण को हल किया, दूसरी और तीसरी समीकरण को हल करने पर x और y के मान मिलेंगे, तीसरी और पहली समीकरण को हल करने पर x और y के मान मिलेंगे, उससे फिर चित्र बनाएंगे और चित्र का मान, चित्र की लिमिट मिल जाएगी, लिमिट से हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो इस प्रकार से हल करना है, और किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। और आज आपका कोर्स भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, जैसे कि सरकारी गाइडलाइंस थी उस हिसाब से आपका कोर्स भी कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।